समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत पंचायत की है, जहां एक किसान अपने खेत से मकई लाने के लिए ट्रैक्टर नहीं बल्कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बैलगाड़ी जिसे कभी पुराने जमाने की निशानी माना जाता था, आज फिर गांव की सड़कों पर लौट आई है। किसान अनिल राय बताते हैं कि पहले ट्रैक्टर से फसल लाते थे, लेकिन अब डीजल की बढ़ती कीमतों ने उन्हें फिर बैलगाड़ी की तरफ लौटा दिया है। यानी विकास की रफ्तार अब फिर बैलों के भरोसे चल रही है। हम जा रहे हैं मक्का काटे हैं, वही मक्का ला देंगे। पहले ट्रैक्टर से लाते थे, अब बैलगाड़ी से मन है बैलगाड़ी से चलावे। क्या काहे बैलगाड़ी से जा रहे हैं? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो कहाँ सब ट्रैक्टर में भरा देंगे चलावेंगे। अच्छा, महंगाई का असर पड़ रहा है। महंगाई का असर पड़ेगा नहीं तो मोदी जी कहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए। हाँ। तो क्या उसका असर आप लोग के ऊपर पड़ रहा है? पड़ रहा है नहीं तो हाँ? उसको कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं, क्या उनकी बातों को कैसे फॉलो कर रहे हैं? पहले से हम सब कुछ काम करते हैं, आप हाँ। खत्म कर दिए ट्रैक्टर को, लगा दिए घर पर लगा दिए ट्रैक्टर। उनका कहना है कि देश हित में लिए गए फैसलों का समर्थन करना चाहिए। युवाओं का तर्क है कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और अगर देश को जरूरत है तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बताएंगे कहाँ घूम रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी से? हम लोग सर पहले आते थे अपने घर से पार्क घूमने के लिए बाइक से, लेकिन जब से मोदी जी बोले डीजल पेट्रोल बचाइए, तो हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तब से ज्यादातर प्रयास करते हैं कि बैलगाड़ी से जाए जहाँ जाना है तहाँ लग पास में। अच्छा, हम लोग पेट्रोल का पूरा ख्याल रख रहे हैं, बचा रहे हैं। पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया, उसका भी असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, पूरा पैकेट ढीला हो जाता है। पेट्रोल लेते लेते मन करता है बाइक बेच के बैलगाड़ी ले ले हम लोग भी। अच्छा, बैलगाड़ी पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लग रहा है जैसे 1947 में घूम रहे हैं। मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपको? हमको लग रहा है कि पुराना जमाना वापस आ रहा है। हाँ। तो क्या संदेश देंगे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम, पेट्रोल डीजल बचाए, टम से घूमे, बैलगाड़ी से घूमे। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में देश अब विकास से वापसी की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ गाँव में लोग फिर बैलगाड़ी की तरफ लौट रहे हैं। क्या यह आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर है या महंगाई के सामने आम आदमी की बेबसी? क्योंकि सच्चाई ये भी है कि जब जेब पर बोझ बढ़ता है तो आदमी आधुनिकता नहीं मजबूरी चुनता है। फिलहाल समस्तीपुर की ये तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ बैलगाड़ी सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि महंगाई, राजनीति और आम आदमी की जिंदगी के बीच का नया प्रतीक बन चुकी है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Sri Janya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.